पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का नाम लेते ही एक ऐसे व्यक्ति की याद आ जाती है जिनका व्यक्तित्व विराट और संपूर्ण जीवन समाज और राष्ट्र के लिए समर्पित रहा। दूरदर्शी सोच, समदर्शी सिद्धांत, उत्कृष्ट चिंतन और राष्ट्र के लिए त्याग का ही दूसरा नाम पंडित दीनदयाल उपाध्याय है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दीनदयाल जी को नमन करते हुए विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित की और अपने संबोधन में दीनदयाल जी के कामों की भी सराहना की। आपको बता दें, उन्होंने आगे यह भी कहा कि भाजपा आज दुनिया के अंदर सबसे बड़ी पार्टी के रूप में काम कर रही है। साथ ही लखनऊ की टीम को भी बधाई देते हुए कहा, हर बूथ पर 100 सदस्य बनाने की जिम्मेदारी उठाई है। और क्या कुछ कहा, आइए इस वीडियो का रुख कराते हैं। महापौर आदरणीय सुषमा खरकवाल जी, अशोक तिवारी जी, सदस्यता का काम देख रहे विनायक पांडे जी, यहाँ के मंडल अध्यक्ष मानस बाहरी जी, बूथ के अध्यक्ष आदरणीय मनीष कुमार जी, स्थानीय पार्षद सुशील तिवारी पम्मे जी, उपस्थित सभी हमारे वरिष्ठ जन, सामने बैठे सभी भाइयों तथा बहनों, पत्रकार मित्रों, आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की 108वीं जयंती पूरे देश दुनिया में धूमधाम के साथ मनाई जा रही है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने पूरा जीवन आजादी के बाद मां भारती के चरणों में समर्पित करते हुए समाज के अंतिम व्यक्ति के चेहरे पर मुस्कान लाने के लिए एकात्म मानववाद की रचना करते हुए, जन जन से जोड़ते हुए अपना सब कुछ दांव पर लगाने का काम किया। आज हम कह सकते हैं कि देश में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, मार्गदर्शन में, उत्तर प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री योगी जी के नेतृत्व में पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की सोच के मुताबिक हर गरीब को जीवन स्तर को ऊपर उठाने के लिए, उनके जीवन के हर पहलू को मुख्य धारा में लाने के लिए हमारी सरकार काम कर रही है। सैकड़ों ऐसी योजनाएं हैं जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के एकात्म मानववाद को समर्पित है। चाहे हर गरीब को पक्का मकान हो, चाहे 5 लाख तक का निःशुल्क इलाज हो, चाहे जनधन खाते हो, चाहे हम कह सकते हैं किसानों को जो हम किसान सम्मान राशि देते हैं उसका मामला हो। सैकड़ों ऐसी योजनाएं हैं जो जनता का भरोसा जीतने में कामयाब रही हैं। ऐसे अवसर पर मैं उत्तर प्रदेश के 25 करोड़ लोगों की तरफ से अपने प्रणेता पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के चरणों में नमन करते हैं और अपने प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय भूपेंद्र चौधरी जी को इस बात का भरोसा दिलाते हैं कि लखनऊ महानगर पूरे प्रदेश में सदस्यता अभियान में नंबर 1 पर है और आगे ये नंबर 1 का जो तमगा है ये बरकरार रहेगा। मैं अपने सभी कार्यकर्ताओं से अपील करता हूं कि आज जो लक्ष्य महानगर के अध्यक्ष आनंद जी ने दिया है कि हर कार्यकर्ता हर बूथ पर जाकर के कम से कम 100 सदस्य बनाने का काम करेगा। हम सब लोग दिन भर प्राण पर से जुटेंगे। मैं आभारी हूं माननीय मुख्यमंत्री जी का, जिन्होंने लखनऊ कैंट विधानसभा क्षेत्र में जो हमारी आपकी विधानसभा है वहां पर सदस्यता अभियान में हिस्सा लेकर के 4 लोगों को सदस्य बना करके इस मुहिम से जुड़ करके हम लोगों को अपना आशीर्वाद प्रदान किया है। मैं आप सबका भी आभारी हूं कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की 108वीं जन्म जयंती के अवसर पर आप सब अपने घरों से निकल करके बूथ बूथ आज जाने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। मैं निवेदन करता हूं आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी से आए और अपना आशीष वचन में प्रदान करें। आदरणीय मुख्यमंत्री। अंत्योदय के प्रणेता, महान चिंतक, विचारक, भारतीय जनसंघ के संस्थापकों में से एक पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की पावन जयंती के अवसर पर आयोजित आज के इस कार्यक्रम में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष माननीय श्री भूपेंद्र चौधरी जी, प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे वरिष्ठ सहयोगी उप मुख्यमंत्री श्री ब्रजेश पाठक जी, प्रदेश सरकार की वरिष्ठ मंत्री
जल शक्ति मंत्री श्री स्वतंत्र देव सिंह जी, महापौर लखनऊ श्रीमती सुषमा खड़गवाल जी, राज्यसभा के माननीय सांसद श्री ब्रजलाल जी, सदस्य विधान परिषद श्री मुकेश शर्मा जी, श्री लालजी प्रसाद निर्मल जी, रामचंद्र प्रधान जी, मोहसिन रजा जी, माननीय विधायक डॉक्टर नीरज वोरा जी, महानगर के अध्यक्ष श्री आनंद द्विवेदी जी, इस बूथ के अध्यक्ष श्री मनीष जी, पार्षद सुशील तिवारी जी, सरदार परविंदर सिंह जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के हमारे सभी पदाधिकारीगण और उपस्थित बहनों और भाइयों, मैं सर्वप्रथम अंत्योदय के प्रणेता, जिनकी दृष्टि और जिनके विजन के कारण गांव, गरीब, किसान, नौजवान, महिलाएं, यह विभिन्न राजनीतिक दलों के राजनीतिक एजेंडे के हिस्से बने, ऐसे अंत्योदय के प्रणेता पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की इस पावन जयंती पर उनकी स्मृतियों को नमन करते हुए प्रदेश सरकार और प्रदेश की जनता की ओर से उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। हम सब जानते हैं कि पंडित जी ने आज से 60-70 वर्ष पहले जो जीवन दृष्टि अपने विचारों के माध्यम से भारतीय राजनीति को दी, उनका वह चिंतन, उनका वह मनन आज भी न केवल भारतीय लोकतंत्र के लिए बल्कि राजनीतिक दलों के द्वारा प्रारंभ किए गए विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों के अंदर उनका वह चिंतन देखने को मिलता है। हम सब इस बात को जानते हैं कि उनके चिंतन में गांव, गरीब, किसान, दबे कुचले समाज से जुड़े हुए लोगों के साथ ही महिलाओं को स्वावलंबन के पथ पर अग्रसर करने की एक दृष्टि है। उसमें दृष्टि भी है तो उन्हें स्वावलंबन के मार्ग पर अग्रसर करने के लिए उस तबके के लिए एक सहानुभूति भी है। हर हाथ को काम हो, हर खेत को पानी हो। आर्थिक प्रगति का पैमाना ऊंचे पायदान पर चढ़े हुए व्यक्ति से नहीं बल्कि सबसे नीचे पायदान पर खड़े हुए व्यक्ति के माध्यम से की जानी चाहिए। यह जो एक दृष्टि पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने आज से 70 वर्ष पहले भारतीय राजनीति को दी थी, वह आज भी प्रासंगिक बनी हुई है। उसी का परिणाम है कि आज देश के अंदर 80 करोड़ लोग कोरोना महामारी रही हो या उसके उपरांत फ्री में राशन की सुविधा का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। इसी का परिणाम है कि 12 करोड़ घरों में देश के अंदर शौचालय बन जाते हैं। इसी का परिणाम है 10 करोड़ घरों में उज्ज्वला योजना का फ्री में सिलेंडर उपलब्ध हो जाता है। इसी का परिणाम है 4 करोड़ गरीबों को मकान मिल जाते हैं। इसी का परिणाम है 12 करोड़ किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ प्राप्त होता है। यह जो दृष्टि है, इस समाज को समग्र रूप से विकास के पथ पर अग्रसर करने, सामाजिक विकास के माध्यम से सांस्कृतिक उत्थान और राष्ट्र के समग्र विकास की रूपरेखा को आगे बढ़ाने का है। और आज प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में उस विजन को जमीनी धरातल पर पिछले 10 वर्ष के अंदर उतार करके एक नए भारत का दर्शन हम सब कर रहे हैं। एक और जहां
पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की इस पावन जयंती के अवसर पर हम सब उनका स्मरण कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी आज जो दुनिया के अंदर सबसे बड़े राजनीतिक दल के रूप में कार्य कर रहा है, पंडित जी की इस पावन जयंती को भारतीय जनता पार्टी ने अपनी सदस्यता महाअभियान की तिथि के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। और मैं धन्यवाद दूंगा महानगर लखनऊ की टीम को, जिन्होंने लखनऊ के हर बूथ पर 100 सदस्य बनाने के एक बड़े अभियान को अपने हाथों में लिया है। आप सब इस बात को जानते हैं, प्रधानमंत्री मोदी जी हमेशा इस बात को कहते हैं कि चुनाव जिले में नहीं, संसदीय क्षेत्र के स्तर पर या विधानसभा के स्तर पर नहीं लड़ा जाता है। वास्तव में चुनाव का पूरा क्षेत्र होता है, वह बूथ होता है। बूथ जीता तो चुनाव जीता। बूथ अगर आपका मजबूत है तो चुनाव आपके पक्ष में है। और आज उस बुनियादी बात को ध्यान में रख करके भारतीय जनता पार्टी दुनिया के सबसे बड़े राजनीतिक दल के रूप में स्थापित हुई है। इस सदस्यता महाअभियान का भी, और आज उस बुनियादी बात को ध्यान में रख करके भारतीय जनता पार्टी दुनिया के सबसे बड़े राजनीतिक दल के रूप में स्थापित हुई है। इस सदस्यता महाअभियान का क्रम निरंतर आगे बढ़ना चाहिए, न केवल लखनऊ में बल्कि प्रदेश के सभी शासकीय 75 जनपदों में और संगठन के 98 जनपदों में भारतीय जनता पार्टी में एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा आगे बढ़ने की होनी चाहिए, जिससे हम अधिक से अधिक उस व्यक्ति को जो भी भारतीय जनता पार्टी के मूल चिंतन, मूल्यों और आदर्शों के साथ जुड़ा हुआ है, डबल इंजन सरकार की योजनाओं के साथ प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जुड़ा हुआ है, ये सभी लोग इसका लाभ प्राप्त कर सकेंगे। इस विश्वास के साथ आज के सदस्यता महाअभियान के अवसर पर लखनऊ की पूरी टीम का हृदय से अभिनंदन करता हूं। जिन लोगों ने आज यहां सदस्यता प्राप्त की है, उन सबको भी मैं हृदय से उनका अभिनंदन करता हूं, बधाई देता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि अगर हम में से हर व्यक्ति तय करे कि हमें अपने टारगेट के अनुसार लक्ष्य को प्राप्त करना ही है, तो वह निश्चित ही भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश के लिए, देश के लिए, प्रत्येक बूथ के लिए जो लक्ष्य निर्धारित किया है, उसको प्राप्त करने में किसी प्रकार की कोई कठिनाई नहीं होगी। आज के इस अवसर पर इस सदस्यता महाअभियान के लिए प्रदेश के सभी कोटि कार्यकर्ताओं को, संगठन को और आप सभी उपस्थित बहनों और भाइयों को मैं एक बार फिर से अपनी शुभकामनाएं देता हूं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की इस पावन जयंती के अवसर पर उनकी स्मृतियों को नमन करते हुए विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। भारत माता की जय। देश विदेश की ताज़ा खबर पाने के लिए हमारे चैनल NTV निष्पक्ष को सब्सक्राइब करें व बेल आइकन दबाना ना भूलें।